बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में आज अपना आपा खो बैठे। दरअसल विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने छपरा में जहरीली शराब से हुई 7 लोगों की मौत के मद्देनजर राज्य सरकार के शराबबंदी पर सवाल उठाया। इसी को लेकर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायकों को हंगामा करते देख नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया और विधानसभा में तू मैं होने लगी। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बीजेपी के विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सीएम नीतीश कुमार सदन की गरिमा को भूल बैठे, जिसके बाद विपक्ष नीतीश कुमार पर पहले से ज्यादा आक्रामक हो गया। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से आपा खो रहे हैं यह विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। नीतीश कुमार इसके लिए माफी मांगे तभी सदन चलने देंगे। शराबबंदी है तो शराबबंदी है। विपक्ष के लोग कहते हैं कि सब जगह शराब मिल रही है, बोलते हैं और सरकार कहती है कि कहाँ मिल रही है उसकी सूचना दीजिए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो कोई सूचना नहीं देते हैं। आपको घटनाएं घटती हैं तो कानून बनने के हिसाब से कार्रवाई होती है। बीजेपी नेता नीतीश के व्यवहार को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावार है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा है कि 10 साल पहले नीतीश जी का ये व्यवहार नहीं था। वो चिड़चिड़ाहट में, फ्रस्ट्रेशन में, जहरीली शराब से हर दिन मौत हो रही और अपराध बढ़ रहे हैं। बिहार में शराब हर जगह मिल रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि नीतीश कुमार जी 10 साल पहले नीतीश कुमार जी का ये व्यवहार नहीं था, लेकिन लगता है या तो फ्रस्ट्रेशन में है या गिरती हुई साख या उम्र का तगाजा या उन्होंने कह दिया है कि अब तेजस्वी संभालेंगे सत्ता को और पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि ये आत्मघाती होगा। तो शराबबंदी वाले बिहार में आए दिन लोगों की मौत शराब पीने की वजह से हो रही है। छपरा की घटना से राज्य की सियासत गर्मा गई। जहरीली शराब से मौत मामले पर अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि जब शराबबंदी बिहार में नहीं थी तब भी लोग जहरीली शराब से मरते थे, लेकिन बीजेपी 15 साल तक बिहार में काबिज रही है। बीजेपी ने क्या किया आज बीजेपी को याद आ रहा है। लेकिन आप देखिएगा, चाहे शराबबंदी थी, चाहे शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं भी थी, तो भी जहरीली शराब से लोग जो है मारे जाते थे। ये सच्चाई। लेकिन भाजपा लगभग 10 साल से भी ज्यादा 15 साल तक बिहार में काबिज रही। इन्होंने क्या किया आज इनको याद आ रहा है। तो बीजेपी को कोई मतलब नहीं है बिहार के लोगों से। थोड़ा बताना चाहिए ना कि इनके केंद्र सरकार जो है बिहार को कितना सहयोग कर रही है। इन सारे इश्यू पे बहस होती। बिहार में जहरीली शराब से लगभग 20 लोगों की मौत हो गई, जिससे सूबे में शराबबंदी पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार सिर्फ शराबबंदी का ढोल पीट रही है। शराबबंदी की आड़ में व्यापार हो रहा है। आज नीतीश कुमार हमसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आका को भूल गए, जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे।
लगातार शराब के कारण वहाँ मौत होती रही है। सैकड़ों मौत हो चुकी है शराबबंदी के बाद। अभी आज कल में भी मौत हुई है, 11 मौत हो गई शराब की छपरा से। और ये सरकार ढोल पीट रही है, सरकार ढिढोरा पीट रही है कि हम शराबबंदी कर रहे हैं, और शराबबंदी के आड़ में ये व्यवसाय चला रहे हैं, रोजगार हो रहा है। ये थाने से लेकर के पुलिस वाले सारे लोग पौ-12 में हैं। और मुझे लग रहा है दुर्भाग्य बिहार का कि शराबबंदी का नाम लेकर के जिस प्रकार से शराबियों को तैयार किया जा रहा है। और जहाँ तक नीतीश बाबू चिल्ला के ढोल पीट रहे हैं, शराबबंदी करके हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे शराबबंदी के आपने उसका तंत्र को ठीक नहीं किया। छपरा में जहरीले शराब से मौत की घटना को लेकर सिर्फ विपक्ष ही नहीं नीतीश सरकार पर हमलावर है, बल्कि सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने भी सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। राजद के विधायक सुधाकर सिंह ने कहा है कि एक आदमी अपने जीने के लिए हजारों लोगों को मार रहा है। शराब पर प्रतिबंध लगाना मानसिक दिवालियापन है। लोगों को काउंसलिंग के जरिए समझाएं। ये क्रिमिनल एक्ट नहीं, सिविल एक्ट है। अगर एक आदमी जीने के लिए जीते जी, मतलब मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीते जी नहीं बंद करेंगे, मतलब एक आदमी अपने जीने के लिए इस राज्य के हजारों लोग को मार दिया। जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं, शराब पीने से मौतें नहीं, जहरीली शराब से हजारों लोग मरे हैं। कभी खबर बन पाता है, कभी खबर नहीं बन पाता है। खबरें कैसे बनती हैं? जब सिविल सोसाइटी के लोग सक्रिय हो जाए, अन्यथा पुलिस प्रशासन के लोग घर वालों को डरवाते हैं कि अगर आपने बता दिया कि शराब से मौत हुई है तो आपका घर ढहा देंगे, घर जब्त कर लेंगे। 4 महीने पहले बिहार में महागठबंधन सरकार अस्तित्व में आने के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का विलय लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से हो सकता है। इन चर्चाओं पर बेबाकी से बोलते हुए जनता दल यूनाइटेड के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये जनता दल यूनाइटेड के लिए आत्मघाती होगा। देखिए, इस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि पार्टी में किसी लेवल पर इस पर चर्चा नहीं हुई है। इतनी बड़ी बात बिना पार्टी में चर्चा कैसे संभव है? लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि कहीं किसी कोना में अगर यह बात है कि जेडीयू का मर्जर, मुझको लगता है कि ऐसा यदि होता है तो सीधे तौर पे यह आत्मघाती कदम होगा। जनता दल यूनाइटेड के लिए एक तरह से मौत की बात हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। आजकल बिहार की राजनीति में सभी नेता अपने प्रतिद्वंदियों को जुबानी तीर से घायल करने में जुटे हुए हैं। अब प्रशांत किशोर ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा बीजेपी की बी टीम बताए जाने के सवाल पर पलटवार किया है। ललन सिंह पर आक्रामक लहजे में पलटवार करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हमारे ऊपर भाजपा के लिए जमीन तैयार करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि खुद 3 महीने पहले भाजपा के साथ एनडीए में सरकार चला रहे थे। इसके साथ ही संसद में खड़े होकर मोदी जी को देश का महामानव बता रहे थे। ललन सिंह क्या है? जदयू के अध्यक्ष है। ये बता रहे हैं कि हम एनडीए का जमीन बना रहे हैं। 2 महीना 3 महीना पहले तक तो उसी एनडीए के साथ सरकार में थे। पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी जी को इस देश का महामानव बता रहे थे। वही ललन सिंह अब हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ललन सिंह क्या चीज है? ललन सिंह की क्या भूमिका है भाई? उनकी क्या मतलब, कैसे उनको वोट है? यहाँ समाज में कितने आदमी जानते हैं? झारखंड के जामताड़ा में भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम रखा गया, जहां झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित जिले के अध्यक्ष मनमोहन मिश्रा और विधायक इरफान अंसारी पहुंचे। सभी नेता अपने अपने समर्थकों के साथ आए हुए थे और अपने अपने नेताओं के लिए जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इसी बात को लेकर मामला इतना बिगड़ा कि सभी कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ धक्का मुक्की भी की, तो नए जिला अध्यक्ष मनमोहन मिश्रा और विधायक इरफान अंसारी के समर्थक भिड़ गए।